अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि हर साल हज़ारों हुज्जाज सिर्फ शदीद गर्मी की वजह से कमज़ोर हो जाते हैं और बाज़ औक़ात हस्पताल तक पहुंच जाते हैं। हज एक अजीम इबादत है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फ़िज़िकल टेस्ट भी है। अगर आपने गर्मी के लिए ख़ुद को तैयार ना किया तो इबादत में मुश्किल आ सकती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हज के दौरान मौसम कैसा होता है और आप ख़ुद को कैसे महफूज रख सकते हैं। हज में मौसम की हकीकत। हज जुल्हज्जा में अदा किया जाता है और उस वक्त मक्का मुकर्रमा में गर्मी अपने उरूज पर होती है। दर्जाए हरारत अक्सर 40 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ज़मीन इतनी गर्म हो जाती है कि अगर चंद लम्हे भी धूप में खड़े रहें तो जिस्म फ़ौरन थकन महसूस करने लगता है। ख़ास तौर पर यौम अरफा का दिन, जब लाखों लोग मैदान अरफात में जमा होते हैं, ये सबसे ज़्यादा गर्म और मुश्किल मरहला होता है। गर्मी के ख़तरात। शदीद गर्मी की वजह से हाजियों को मुख्तलिफ मसाइल का सामना हो सकता है। हीट स्ट्रोक, जिस्म में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन, चक्कर आना, कमज़ोरी और बेहोशी, इबादात में ध्यान न रहना और बाज़ औक़ात छोटी सी लापरवाही एक बड़ी मुश्किल बन सकती है। साल दर्जाए हरारत तकरीबन 40 से 45 डिग्री तक जा सकता है। अब एक अहम सवाल ये है, क्या इतनी शदीद गर्मी में हाजियों की हिफाजत के लिए कोई इंतज़ाम किया जाता है? जी हाँ, सऊदी अरब की हुकूमत हर साल हज के दौरान हाजियों की सहूलत और हिफाजत के लिए बड़े पैमाने पर इंतज़ामात करती है, ख़ास तौर पर मक्का मुकर्रमा मैदान अरफात में। सबसे पहले बात करें कूलिंग सिस्टम की। हज के मकामात पर हज़ारों की तादाद में कूलिंग फैंस और वाटर मस्ट सिस्टम लगाए जाते हैं, जो हवा को ठंडा रखने में मदद देते हैं। इसी तरह हाजियों के लिए सायादार रास्ते और जगहें बनाई गई हैं, ताकि लोग धूप से बच सकें। कुछ सड़कों पर ख़ास मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, जो गर्मी को कम एब्जॉर्ब करता है, जिससे ज़मीन का दर्जा हरारत निस्बतन कम रहता है। पानी की सहूलत भी हर जगह फराहम की जाती है। ठंडा पानी, जमजम और मुख्तलिफ वाटर पॉइंट्स मौजूद होते हैं, ताकि हाजियों को डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। तिब्बी सहूलियात की बात करें तो हज़ारों डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को तैनात किया जाता है और हीट स्ट्रोक या किसी भी एमरजेंसी की सूरत में फौरी इलाज फराहम किया जाता है। ख़ास तौर पर एयर कंडीशन टेंट्स भी होते हैं, जहां हाजी आराम कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, ये तमाम सहूलियात होने के बावजूद हर हाजी की अपनी जिम्मेदारी भी है कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखे, क्योंकि हज में लाखों अफराद एक साथ होते हैं और कुछ इबादत खुली जगहों पर अदा की जाती हैं, इसलिए एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। हाजियों के लिए ज़रूरी एहतियाती तदाबीर। अब सवाल ये है, हम खुद को कैसे महफूज रख सकते हैं? सबसे अहम चीज़, पानी ज़्यादा पीना। बार बार थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, प्यास लगने का इंतज़ार ना करें। जमजम का पानी बेहतरीन है, जहां मौका मिले ज़रूर पिएं। छतरी या कैप का इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पर धूप में चलते वक्त। ये आपको डायरेक्ट हीट से बचाएगा। हल्के और सादा कपड़े पहनें। एहराम वैसे भी सादा होता है, कोशिश करें कि कपड़ा हल्का हो और हवा गुजर सके। दोपहर के वक्त गैर ज़रूरी चलने से परहेज़ करें। कोशिश करें कि ज़्यादा इबादत ऐसे वक्त में करें जब धूप कम हो। रियादा ORS का इस्तेमाल करें या नमकियात वाला पानी साथ रखें। ये जिस्म में ताकत बरकरार रखने में मदद देता है। बुज़ुर्ग और बीमार अफराद का ख़ास ख्याल रखें, उनके लिए गर्मी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, इसलिए उन्हें अकेला ना छोड़ें। याद रखें, हज सिर्फ एक इबादत नहीं, ये सब्र, कुर्बानी और जिस्मानी ताकत का इम्तिहान भी है। जो लोग पहले से तैयारी करते हैं, वो ही सुकून के साथ अपनी इबादत मुकम्मल कर पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका हज आसान और कबूल हो, तो इन छोटी छोटी एहतियातों को ज़रूर अपनाएं। अल्लाह ताला हम सबको आसानी के साथ हज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर ये मालूमात आपके लिए मुफीद रहीं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हज और उम्रा की मज़ीद रहनुमाई मिलती रहे।